दोस्तों यूपी में एलटी ग्रेड टीचर की वैकेंसी जो है रिलीज़ की गई है। सबसे पहले आपको बता दें एलटी ग्रेड वैकेंसी जो ये टीचर्स हैं ये टीजीटी लेवल के टीचर्स हैं जो कि जीआईसी में अपनी सेवा देते हैं। 9 to 10th तक में ये अपनी सेवाओं को देते हैं। अभी इसमें अगर हम लोग बात करें एसएसटी का जो डिटेल्ड हम लोग प्रिपरेशन है किस तरीके से कर सकते हैं, क्या एक इफेक्टिव तरीका रहेगा जिसके माध्यम से आसानी से कम समय में हम लोग तैयारी को कर सकें। सिलेबस पर हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे। अच्छा, एसएसटी से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास में ग्रेजुएशन प्लस में बीएड प्लस आपके पास में मास्टर्स की डिग्री आप अगर आपके पास में है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूपी एलटी बेसिकली ये टारगेट करते हैं जीआईसी एग्जामिनेशन और जीआईसी में एक तरह से ये टीचर बनते हैं और जो अच्छी खासी पोस्ट है और सैलरी यहाँ पर 60,000 से ऊपर से शुरुआत होती है। तो अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर है, अच्छे लेवल की वैकेंसी है और मतलब लगभग 7,000-7,500 के आसपास में ये वैकेंसी है। तो अच्छा खासा मौका भी आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आप लोगों को बता दें सबसे पहले सिलेबस किस तरीके से रहेगा, जो सबसे बड़ा डाउट आपको है। हम लोग यहाँ पर रेफर करेंगे जो हमारा इससे पहले एग्जामिनेशन हुआ, क्योंकि हाल ही का अभी जो करंट का सिलेबस नहीं अवेलेबल हुआ है। नोटिफिकेशन 28 तारीख के बाद जब नोटिफिकेशन आएगा डिटेल्ड, जब आपके एप्लीकेशन शुरू होंगे उसके पहले आपको सिलेबस आ जाएगा। उस पर अगर किसी भी प्रकार का कोई अपडेट होगा तो हम आपको बता देंगे, नहीं तो फिलहाल इसी को आप एक ढाल मान करके, इसी को एक आधार मान करके आप तैयारी को अपनी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको 4 सेगमेंट्स मिलेंगे, 4 भागों में पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। पहला है भूगोल। भूगोल पर चर्चा कर लेते हैं एक एक पॉइंट जो हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है। उसके बाद में आगे आने वाले में हम लोग इतिहास भी है, इसमें आपका जो है वो इकोनॉमिक्स वाला भाग भी है और पॉलिटी, अच्छे लेवल की पॉलिटी यहाँ पर पूछी गई है। कहीं ना कहीं पीजीटी लेवल की पॉलिटी है, उस पर भी आएंगे। डिटेल में किस प्रकार से प्रिपरेशन हम लोग करेंगे उस पर भी आएंगे। एक एक चीज को आप ध्यान से समझते जाइएगा। सबसे पहले देखिए भूगोल है। भूगोल में अर्थ और विषय के बारे में, यहाँ पर अर्थ किस प्रकार से, भूगोल क्या होता है, किस टर्म से आया, क्या उसके पीछे की शब्दावली है, क्या कौन था जिसने पहली बार भूगोल की अवधारणा को पेश किया, वो सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाती हैं। भौतिक भूगोल जो है, सौरमंडल जो है उसके बारे में, भौतिक भूगोल में सौरमंडल आ जाता है, पृथ्वी की उत्पत्ति है ना, कांट हो गए, लाप्लास, जेम्स, जीन्स के सिद्धांत जो होते हैं पृथ्वी को उत्पन्न करने से संबंधित एक एक को डिटेल में समझना होता है। इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं भी पढ़नी होती हैं। भौगोलिक संदर्भ में जो पोजीशंस और उनके सिस्टम है उनको भी पढ़ना होता है। प्रधान मध्याह्न जो रेखा है वो भी यहाँ पर आपको, अंतर्राष्ट्रीय तिथि जो रेखा है उसे भी आपको पढ़ना होता है। इंटरनेशनल लेवल पर जो टाइम का वेरिएशन होता है उसे भी आपको समझना होता है। तो ये बेसिकली सौरमंडल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जो कि आपको पहले सेकंड वाले सेगमेंट में, भूगोल के अगर सेकंड वाली यूनिट की बात करें तो उसमें ये सौरमंडल वाला पार्ट आ जाता है। उसके बाद में जो अगला हमारा सेगमेंट बनता है वो स्थल मंडल बनता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में यहाँ पर रहेगा। सिफाल, सीमा, नीफे, अंदर अंदर के प्रकार, चट्टानों के प्रकार अंदर में देखने को मिलते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में देखने को मिलता है। ज्वालामुखी के बारे में देखने को मिलता है, विश्व में किस प्रकार से ज्वालामुखी का वितरण हुआ है। स्थल मंडल जो हमारा है, जो हमारा लैंड है, लैंड फॉर्म है, उसको यहाँ पर पढ़ना होता है। भूकंप किस तरीके से आता है, उसकी उत्पत्ति, तो एक तरह से ये कोर ज्योग्राफी का पार्ट है ना, इसको भी यहाँ पर पूछा जाएगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। आपको प्रिपरेशन का लेवल ऐसा रखना है कि कम से कम आप टीजीटी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लायक हो जाएं। टीजीटी एग्जामिनेशन हालांकि जुलाई में प्रस्तावित था, जिसके बारे में अभी भी कुछ भी रिलीज नहीं किया गया है, वो कब होगा कुछ भी नहीं पता है, लेकिन ये एक वैकेंसी है, उसी लेवल की वैकेंसी है जिसमें आप एप्लीकेशन करके अपनी सीट को सुनिश्चित कर सकते हैं। महाद्वीप और महासागरों के बारे में वर्ल्ड लेवल पर यहाँ पर आपको जानना होता है ना। इसमें जो बहुत सारे सिद्धांत हैं, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है, पर्वतों का वर्गीकरण और पर्वतों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, जिसमें कोबर सिद्धांत एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लेट की टेक्टोनिक थ्योरी किस तरीके से काम करती है वो यहाँ पर आपको पढ़ना होता है। मैदान है ना, मैदान के अलावा अपक्षय है, अपर्दन है, इसके अलावा नदी, वायु, हिमनद के कार्य जो हैं वो भी यहाँ पर आपको पढ़ना होता है। वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल का संगठन है, उसमें सूर्य ताप है, किस तरीके से ये प्रभावित करते हैं, तापमान, क्षैतिज ऊर्जा जो इस एक तरह से ऊर्जा जो एक तरह से बनती है, पवनें किस तरीके से आती हैं, वर्षा के प्रकार आपको जानने होते हैं, है ना, जलवायु प्रवेश। तो आपको एक अच्छे लेवल की ज्योग्राफी यहाँ पर चाहिए। कोर ज्योग्राफी एकदम इंपॉर्टेंट है। सोर्स में आप 11th-12th की ज्योग्राफी को लेकर के चलिएगा, ठीक है। उसके साथ में जलमंडल यहाँ पर है,
11th-12th की साथ साथ में 9th-10th दोनों की ज्योग्राफी लेकर के चलेंगे, एग्जैक्ट सारी चीज़ें। 9 टू 12th की एनसीईआरटी जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सोर्स रहेगी। जैव मंडल के बारे में यहाँ पर पढ़ना होगा, जिसमें कि पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है, जैव मंडल, उससे रिलेटेड बायोम है ना, ये इकोसिस्टम इन्वायरमेंट का पार्ट है जो कि यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। मानव भूगोल में क्या आ जाएगा, यहाँ पर हंटिंगटन है, ब्रंस है, मानव पर्यावरण है, निश्चयवाद, संभववाद है ना, इससे रिलेटेड प्रजाति का विवरण, बुशमैन, ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि मानव के भूगोल से संबंधित होती हैं। मानव के अधिवास से संबंधित भी चीज़ें इसमें हैं, अधिवास के प्रकार हैं, प्रतिरूप हैं, नगरों का वर्ग है, अलग अलग प्रकार के भारत में जो विभाजन किए गए हैं उनके बारे में पढ़ना होता है, विकासशील देशों में जो नगरीकरण हो रहा है उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट यहाँ पर आता है भूगोल का ही, जो कि आर्थिक भूगोल से संबंधित है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाला ये भाग हो जाता है। इसमें आपका प्रोडक्शन बेसिकली पूछा जाता है। ये करंट से अपडेटेड आपको रहना होता है, चाहे वो चाय हो, गेहूं हो, कहवा हो, कोयला हो, पेट्रोलियम हो, मिनरल हो, विटामिन हो, फूड मटेरियल, जितनी भी चीज़ें हैं उनको आपको करंट से अपडेट होकर के पढ़ना होता है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ज़्यादा जटिल भी ये हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आर्थिक भूगोल हमारे लिए, हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद में हम पहुँचते हैं भारत के भूगोल पर, जहाँ पर भारत की स्थिति, विस्तार, सीमाएं, हिंद महासागर, आर्थिक, सामरिक, बाकी सारी वर्षा, पहाड़, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको देखनी होती हैं। कृषि से संबंधित भी बहुत बड़ा सेगमेंट दिया गया है, चावल, गन्ना किस प्रकार से, बीएलसी है ना, लौह अयस्क क्या होते हैं, इसके अलावा पीपीपी करण क्या है, औद्योगिक प्रदेश क्या है ना, इस प्रकार से भारत की जनसंख्या नीति किस तरीके से काम करती है, नगरीकरण किस तरीके से पढ़ना होता है, रेल और सड़क का परिवहन किस तरीके से। तो एक एक सेगमेंट, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक सेगमेंट, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपके पढ़ना है। जो वर्ड्स, जो टॉपिक यहाँ पर मेंशन है, इतना ही लगभग सिलेबस, क्योंकि इससे ज़्यादा तो ज्योग्राफी में पूछा ही नहीं जा सकता। सब कुछ तो यहाँ पर कोर से रिलेटेड और फैक्चुअल से रिलेटेड, इंडियन से रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड सब कुछ तो पूछ लिया गया। इसके बाहर से क्या ही पूछेगा। तो यही आप सिलेबस को, इसी सिलेबस को आप आधार बना करके ज्योग्राफी की प्रिपरेशन करिए। ये रही बात ज्योग्राफी की। आगे बढ़ते हैं, इतिहास पर आते हैं। इतिहास यहाँ पर वही एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एंशियंट जो इतिहास है उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता पर जोर दिया जाएगा, प्रस्तर मूर्तियाँ और सारी जो धर्म हैं इन पर यहाँ पर जोर दिया जाएगा, वैदिक काल पर जोर दिया जाएगा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये एंशियंट वाला भाग हो जाता है। मौर्य जो पीरियड है वो भी हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कल्याणकारी राज्य, अशोक का मूल्यांकन, गुप्त वंश की स्थापना जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य हैं, एक तरह से सोने का एक तरह से वंश, एक तरह से एक गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य का भी पतन होता है उसके बारे में। उसके बाद में बहुत सारे छोटे छोटे जैसे चोल राज्य हैं, राजेंद्र राज्य हैं, है ना, स्टोलकालीन कला और संस्कृति के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो एक बेसिक एंशिएंट हिस्ट्री जो हमारे स्वाभाविक एक सिलेबस होना चाहिए वो यहाँ पर, हिस्ट्री का थोड़ा सा आसान लेवल पर है, ज्योग्राफी थोड़ा सा कोर में चला जाता है, इस वजह से वो हार्ड हो जाता है। अगर यहाँ पर देखें तो उसके बाद में विदेशी आक्रमण शुरू हो जाते हैं, फिर भारत में बनती है दिल्ली सल्तनत, फिर आता है मुगल वंश, है ना, मध्यकालीन संस्कृति के बारे में पढ़ना होता है, फिर आधुनिक हमारा भारत शुरू होता है जिसमें कि ईस्ट कंपनी का विस्तार हो जाता है, अलग अलग प्रकार के धंधे हो जाते हैं, आधुनिक शिक्षा हो जाती है, 1857 का विद्रोह हो जाता है, धार्मिक आंदोलन आ जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग विश्वव्यापी या फिर ऐसे आंदोलन जो कि विश्व में अपनी छाप आज भी छोड़ते हैं, वो वैसे कुछ आंदोलन भी देखने को मिलते हैं। स्वतंत्रता की प्राप्ति हमें हुई, कैसे हुई, और स्वतंत्रता देखिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट इसी वजह से होता है डिस्कस करना, क्योंकि यहाँ पर एक एक चीज दी होती है। अब इतिहास में स्वतंत्रता के बाद का भारत भी पूछा गया है, लेकिन कहाँ तक, 1950 ईस्वी तक, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हो गया तब तक की विचारधारा को आपको पढ़ना होता है, समझना। अच्छा, जो पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन्ड है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना, तो इनको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। हिस्ट्री का जो हमारा पाठ्यक्रम है थोड़ा सा आसान, इजी टोन पर रहेगा। ज्योग्राफी एक तरफ हार्ड हो गया है, लेकिन हिस्ट्री थोड़ा सा आपको आसान, आपके दिमाग को थोड़ा सा, आपके दिमाग की नसों को थोड़ा सा आराम देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अर्थशास्त्र आ जाएगा। अब अर्थशास्त्र में प्रकृति इसकी क्या है, उपभोक्ता किस तरीके से काम करता है,
है, उत्पादन कैसे होता है, बाजार की प्रकृति क्या है, वितरण के सिद्धांत क्या है, किस तरीके से काम ये करते हैं, है ना। इसके बाद में मुद्रा बैंकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नीतियां, अब यहां पर करंट लेवल पर चीजें पूछी जाएंगी, है ना। सार्वजनिक वित्त क्या है, आर्थिक विकास क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था और उसकी चुनौतियां क्या हैं, किस तरीके से हम लोगों ने पंचवर्षीय योजना से नीति आयोग में ट्रांजिट जो किया उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, भारत की इकोनॉमी में किस तरीके के चैलेंजेस हैं और उनको किस तरीके से हटाया जा सकता है या निपटाया जा सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पर अर्थव्यवस्था वाले पार्ट में पूछी जाएंगी। ये इकोनॉमिक्स वाला पार्ट जो कि हमारे सिलेबस का तीसरा सेगमेंट आ जाता है। चौथा जो इंपॉर्टेंट वाला है वहां पर भी कोर वाली चीजें इंक्लूड की जाएंगी। जी हां, राज्य व्यवस्था में कोर पॉलिटी यहां पर है, नागरिक शास्त्र, पहचान, परिभाषा हो गई, दैविक सिद्धांत हो गए, राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, समानता स्वतंत्रता के अधिकार, संप्रभुता बहुलवाद के सिद्धांत, कानून और दंड के सिद्धांत यहां पर आपसे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में भारत का संविधान आ जाएगा, तो संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका और अलग अलग प्रकार के संविधान, ऐसा नहीं कि केवल भारत का ही संविधान है, यहां पर संविधान जो है वो संसदात्मक भी आपको पता होना चाहिए, अध्यक्षात्मक भी पता होना चाहिए, कहीं पर एकात्मक है तो वो भी, उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, संघात्मक के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, प्रजातंत्र अधिनायक तंत्र किस तरीके से डिफर करता है, व्यक्तिवाद, उदारवाद, वैज्ञानिक समाजवाद और फांसीवाद। तो ये वाद जो है वो हमारे कोर पॉलिटी वाले पार्ट हैं, लेकिन ये भी यहाँ पर इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद में विचारक आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बहुत सारे लोग इसमें गलतियां करते हैं। विचारक को एकदम अगर आप एक दूसरे से रिलेट करते हुए पढ़ते जाएंगे ना, आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक एक की परिभाषा, एक एक की विचारधारा को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, कंपैरिजन कर ही नहीं रहे हैं, तो कभी भी याद नहीं होता है। तो उन्हीं सारी चीजों को आसान करने का काम हम लोग अपने बैच कोर्स में करेंगे, जहां पर प्लेटो, अरस्तु, लॉक, रूसो, बेंथम, स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, मनु, कौटिल्य, गांधी, ये सारे लोग जो विचारक हैं, जिसमें इंटरनेशनल लेवल पर भी थिंकर्स हैं, भारतीय लेवल पर भी थिंकर्स हैं, इनको समग्र रूप से हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना होता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में जो हमारा अगला एक तरह से पॉइंट आता है, अगला जो हमारा एक तरह से सेगमेंट आता है, उसमें भारतीय शासन में राजनीति, गोखले, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर, स्वतंत्रता आंदोलन में इनका योगदान आपको पढ़ना होगा। भारतीय स्वतंत्रता संविधान यहाँ से शुरू हो जाएगा, जिसमें कि आपका अधिकार भी आ जाएंगे, डीपीएसपी भी आ जाएगा, राज्य और केंद्र का संबंध भी आ जाएगा, है ना, राष्ट्रपति भी आ जाएंगे, मंत्रिपरिषद, ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे संविधान में होना चाहिए, हमारे सिलेबस में होना चाहिए, वो यहाँ पर है। क्या नहीं होना चाहिए था, तो वो कोर वाला भाग है जो आपको परेशान करेगा, लेकिन अगर क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो आसान हो जाएंगी चीजें। जो ज्योग्राफी और पॉलिटी में थोड़ा सा कोर वाला भाग ऐड किया गया है वो आसान है, लेकिन बस ये है कि आपके रीच से थोड़ा सा दूर है, तो उसको रीच में लाने का काम आप हमारे साथ एप्लीकेशन पर करेंगे और उसमें एक एक टॉपिक आपको क्लियर करवाया जाएगा बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। जिलाधिकारी, लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण, पंचायत राज, लोकपाल, ये लोकायुक्त, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी जाएंगी। भारत और पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका से संबंध, इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ हद तक चीज़ें हैं, उनको यहाँ पर पढ़ना होता है। विदेश नीति भारत की कैसी है वो जानना जरूरी है, सारे सबकी नहीं विदेश नीति, बहुत डिटेल में इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग नहीं जाएंगे। जो लिखा हुआ है सिलेबस में, जिसमें भारत की विदेश नीति की विशेषताओं को हमें जानना होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है एसएसटी का, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साथ साथ में इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। कंप्लीट जो हमारा बैच है वो आपको सिलेक्शन गाइडर एप्लीकेशन पर मिलेगा, जहां पर हम लोग एमपी टेट वर्ग 3 की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। 199 रुपये में आपको कंप्लीट बैच ये मिल जाता है। अब ये जो हमारा एक तरह से जो हमारा ये एलटी ग्रेड का बैच कोर्स रहेगा ना, इसका जो फीस रहेगा वो मात्र 499 रखी जाएगी, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल रेट में आपको ये चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी, ऑथेंटिक कंटेंट रहेगा। ध्यान में रखने वाली बात ये रहेगी कि यहाँ पर जो एसएसटी आपको पढ़ाई जा रही है, सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल पढ़ाई जाएगी, इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही। आप लोग इसी तरीके से सिलेक्शन गाइडर एप्लीकेशन पर जुड़ जाइए। एलटी ग्रेड वैकेंसी जो एसएसटी का ये जो पोस्ट आई है, एसएसटी की जो वैकेंसी रिलीज करी गई हैं, या फिर एलटी ग्रेड में एसएसटी की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में जुड़िए। किसी भी आधार पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कंप्लीट सिलेबस को जिस तरह से हमने डिस्कस किया है उसी तरीके से हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। कंप्लीट जो सिलेबस रहेगा ये आपका
एक प्लानर के अकॉर्डिंग ही एक निर्धारित समय पर पूरा कराया जाएगा। लाइव क्लासेस इसमें आपको मिलेंगी, मॉक क्लासेस भी अवेलेबल, मॉक टेस्ट भी आपको इसमें अवेलेबल कराए जाएंगे, रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे और बहुत सारे यूजफुल पीडीएफ भी यहाँ पर आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। आज की इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही। अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी हमारे साथ में करना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी दोस्त ऐसे हैं जो कि यूपी में टीचर बनने का एक मौका जो मिला है पिछले 7 सालों में, उसको भुनाना चाहते हैं, उसको अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच पाए। आज के इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ में। नमस्कार।